माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके आभारी हूँ। 2014 में जनता ने मोदी सरकार को बागडोर संभालने के लिए भारी जनादेश दिया। विरासत में कमजोर भारत एवं बिगड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी को प्राप्त हुआ। डिजिटल क्रांति से लेकर खुले में शौच उन्मूलन, काले धन का पता लगाना एवं भ्रष्टाचार को रोकना मोदी जी की नीति एवं नीयत को दर्शाती है। 10 वर्षों में कई दिग्गज देशों को पीछे ढकेलते हुए भारत 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बना। और महोदय, अगर ये कोरोना संक्रामक बीमारी न आई होती तो यह इसके 2-3 साल पहले ही हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया होता। आधार की उपयोगिता ने डीबीटी के माध्यम से 1.167 करोड़ लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ से अधिक सुविधा दी। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पीएम जनधन खाता, पीएम किसान सम्मान निधि, श्री अन्न, बिजली, एयरपोर्ट, एनएचआई, आवास, पीएम विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी, बैंक सखी, ड्रोन सखी, बेटी बचाओ बेटी बनाओ और महोदय अंत में महिला शक्ति बंधन अधिनियम ला करके शून्य से शिखर तक महिलाओं को पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। महोदय, अब मैं यूपीए सरकार की कुछ घोटालों के बारे में बताना चाहती हूँ। यूपीए सरकार घोटाले की सरकार थी क्योंकि उनकी नीति एवं नीयत दोनों में खोट था। घोटाले पर घोटाला, जैसे हम जब पढ़ते थे मान्यवर प्राइमरी में तो हमको पहाड़ा पढ़ाया जाता था, वैसे मैं इनके घोटालों के बारे में बताना चाहती हूँ। शारदा चिटफंड घोटाला, 2G टेलीकॉम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, INMX मीडिया घोटाला, नौकरी के लिए भूमि घोटाला, कोयला घोटाला। कोयला घोटाला मान्यवर हम नहीं कह रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने इनके कोयले आवंटन को रद्द करके इनके घोटाले पर मोहर लगाने का काम किया था मान्यवर, ये भी सबकी जानकारी में होगा। जुलाई 2012 में हुई बिजली की कटौती इतिहास में सबसे बड़ी कटौती थी। पूरा देश अंधेरे में था। ये आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत एक नाजुक अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था। यूपीए के सरकार मंत्री जेल में गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और महोदय, माननीय मोदी जी के आने के बाद बिजली में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। आज गाँव में 18 घंटे बिजली, शहरों में 24 घंटे बिजली हमको प्राप्ति हो रही है। अब महोदय, हम 2014 के पहले तथा 2014 के बाद के भारत की तुलना करते हैं। हमारी सरकार में, मोदी जी सरकार आने के बाद से कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। महोदय, कांग्रेस कहती थी देश रहे चाहे न रहे, मेरी सरकार और मेरा परिवार रहना चाहिए, परंतु मोदी जी कहते हैं मैं रहूं न रहूं, सरकार रहे न रहे, मेरा देश रहना चाहिए। ये महोदय हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में विराजे, उनको प्रतिष्ठित किया गया, जिनकी वजह से करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों की मनसा पूरी हुई। महोदय, सरयू नदी का पानी खून से लाल था। कोठारी बंधु सहित तमाम कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई। हृदय को झकझोर देता था जब कोठारी बंधु की मां ने यह कहा कि अगर मेरा कोई तीसरा बेटा होता तो उसको भी मैं कार सेवा के लिए भेज देती। आज महोदय, करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों का मन खुश हुआ है क्योंकि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बना है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने काशी कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर, मथुरा में मंदिरों का निर्माण करने से महोदय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विकास को गति मिलेगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। महोदय, कांग्रेस के ज़माने में हमको याद है कि जब इनकी सरकार थी तो सड़ा लाल गेहूँ ये बाहर से खरीद के लाते थे और कोटे के दुकानों में रख कर के देते थे। और महोदय, सबने देखा होगा कोटे के दुकानों पर दाना अनाज लेने के लिए लाठीचार्ज होता था। आज महोदय, हमारी सरकार लगातार निःशुल्क राशन दे रही है और आगे देते भी रहेगी। और हमारी सरकार वन नेशनल प्लान राशन कार्ड देश के लिए एक संजीवनी है। महोदय, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मोदी सरकार जी ने अपने कम कार्यकाल में बहुत बड़ा काम किया। एक आखिरी लाइन महोदय मैं कहना चाहूँगी। एक बात मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार चाहती है कि सबको घर मिले, सबको आवास मिले, सबको सम्मान मिले। तो मैं एक लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ।
अगर तूने सोची है किश्तियाँ डुबोने की, अगर तूने सोची है किश्तियाँ डुबोने की, तो हमने बिठानी है आसियाँ बनाने की। यह मोदी सरकार का संकल्प है। महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।